बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वी विल फर्दर कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। सो इफ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट महाजनपदास। तो हमने जनपदास के बारे में पढ़ा, राइट? हमने देखा बहुत सारे नए नए किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे एंड जनपदास वर द टेरिटरी और द लैंड वेयर पीपल सेट देयर फूट एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन, राइट? और महाजनपदास क्या थे? वैसे जनपदास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे उस टाइम पे, बहुत बड़े होने लगे, दे हैड देयर ओन कैपिटल सिटीज, तो वो सारे जनपदास को महाजनपदास कहने लगे। ओके, वी आल्सो सॉ दैट द रूलर्स और द किंग्स दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर फोर्ट्स, और उसके बाद दे आल्सो हैड देयर स्टैंडिंग आर्मी एंड फॉर दैट दे नीडेड सम रिसोर्सेज एंड व्हाट डिड दे डू? दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द टैक्सेस, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, राइट? उसमें हम लोगों ने देखा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? सो द टैक्स दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द क्रॉप, राइट? तो फार्मर से वो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, 1/6 और व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड, ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बताई। उसके बाद ट्रेडर से लिया जाता था, हंटर गैदरर से लिया जाता था, हर्डर से, एंड आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम दी क्राफ्ट पर्संस, राइट? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट की है। आज की क्लास में लेट अस टॉक अबाउट द चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो जैसे आपने देखा कि उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था द टैक्स दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, राइट? जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 जो प्रोड्यूस है इट हैड टू बी गिवन टू द किंग और द रूलर। ओके, so let us see what were the two changes that took place or that was taking place in this time when we are talking about the Mahajanpadas or the Janpadas. Okay, so there were two major changes in agriculture around this time. Now what was the first one? So one was the growing use of iron plowshares. तो बच्चों याद करो कि जब आप लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, we read something about the plow, right? A toy plow was found out at one of the Harappan cities. तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे iron plowshares it was started using in this period and this was one of the major change in agriculture. Now let us see, पहले देखो आपको याद होना चाहिए कि पहले जो भी एग्रीकल्चर में यूज होता था वो वुडन प्लाउ होता था, राइट? तो ये आप पिक्चर में देखो, ये ऑब्वियसली इट वाज यूज्ड इन द लैंड टू टिल द लैंड, ताकि वहां पर ये लोग फिर से क्रॉप्स जो है ग्रो कर सके, है ना? तो ये सारी चीजें पहले वुड की होती थी, बट इस टाइम पे मेजर चेंज क्या था? आयरन का यूज होना इन सारे प्लाउशेयर्स में। ओके, आप देखो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है बच्चों, इट वाज मेड अप ऑफ iron. Okay, now let us understand this. So what happened? This meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare. So more grain could be produced. तो बच्चों कहने का क्या मतलब है कि जो पुराने टाइम पे जब वो वुडन प्लाउशेयर यूज होता था तो उससे बहुत ज्यादा, अगर मान लो बहुत क्ले सॉइल है, राइट? आप लोगों ने जब ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल जो हमारे कंट्री में, तो वन ऑफ देम इज द क्ले सॉइल। तो वहां पे एग्रीकल्चर करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। वाई? क्योंकि लैंड बहुत क्लेई होता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर उनके पास जब तक एक मजबूत सा आयरन, जैसे ये आयरन प्लाउशेयर अगर वैसा नहीं होगा, दे वुड नॉट बी एबल टू कल्टिवेट दैट लैंड। ओके, सो व्हाट हैपेंड हियर कि ये जितने भी हैवी क्लेई लैंड्स है और द क्लेई सॉइल्स, इट कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर with rather than using that wooden plowshare. Okay, that and what does this mean? This means that more grain could be produced. अब जाहिर सी बात है, अगर आप लोग अगर वो लोग लैंड काफी अच्छे से टर्नओवर कर सकते थे फॉर प्रोडक्शन, फॉर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे स्केल में होगा। तो दैट इज व्हाई मोर एंड मोर ग्रेन्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दिस टाइम बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ आयरन प्लाउशेयर। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द काउ और द बफेलोज दे आर यूज्ड फॉर दिस, एंड ये कैसे ये वुडन जो इनका रहता है ऊपर लकड़ी, और नीचे ये देखो ग्राउंड को जो है ये लोग टिल कर रहे हैं, ये ग्राउंड को दे आर मेकिंग इट बेटर और दे आर टर्निंग इट ओवर इन ऑर्डर टू मेक इट गुड फॉर एग्रीकल्चर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस सी व्हाट वाज द सेकंड चेंज इन द एग्रीकल्चर। सो सेकंड, पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब ट्रांसप्लांटिंग पैडी का क्या मतलब है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो दिस मेंट दैट इंस्टेड ऑफ scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. This led to increased production. तो बच्चों क्या हुआ? याद करो जब हम लोग अर्ली ह्यूमंस की बात कर रहे थे, we read that उन लोगों को कैसे जैसे जैसे वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर रहे थे, they learned how to grow the crops, right? उन लोगों ने देखा कि मान लो अगर कोई भी सीड जमीन पे वो फेंक देते हैं और वहां से अचानक से एक प्लांट जो है इट स्प्राउट्स अप, राइट? तो पहले यही सिस्टम होता था जब वो एग्रीकल्चर परफॉर्म करने का, दैट द सीड्स दे वर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड एंड आफ्टर दैट फ्रॉम दीज सीड्स द प्लांट्स वुड स्प्राउट अप। बट ये चेंज होने लगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइम अराउंड व्हेन द महाजनपदास और द जनपदास वर इमर्जिंग।
तो तब यहाँ पे सैपलिंग्स, तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रो किया जाता था, उनको प्लांट किया जाता था फील्ड्स में, ना कि सीड्स को स्कैटर कर दिया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हो दीज वुमेन दे आर प्लांटिंग दीज सैपलिंग्स, और यही छोटे छोटे जो सैपलिंग्स होते हैं बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जितना एग्रीकल्चर किया जाता है उस हिसाब से वो बड़े होते हैं, एंड फाइनली दे टर्न अप इनटू अ गुड क्रॉप और in fact a tree also. So, and let us see who were these people who were performing this agriculture at that time of transplanting the paddies. So generally slave men and women, that is the das or the dasis, and landless agricultural laborers, that is kamkaras, had to do this work. तो बच्चे कौन लोग थे उस टाइम पे जो ये काम करते थे? So slave men and women, हमने slaves के बारे में पढ़ा, the captured people from the war, and also the landless agricultural laborers. उनका टर्म यहाँ पे क्या यूज होता है हमारे एंशिएंट इंडिया में? प्लीज रिमेंबर दिस टर्म, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कामकरास, ओके, कमाकरास। तो ये लोग थे बच्चों जो लोग ये काम करते थे, ओके। सो दीज वर द बेसिक टू चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द एग्रीकल्चर। अब बच्चों लाइक आई सेड हम लोग एक दो महाजनपदास के बारे में बात करेंगे दैट वर रियली इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। सो द फर्स्ट वन इज योर मगध। अब हम मगध का केस स्टडी करते हैं कि मगध कहाँ पर है, एंड ऑल्सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट मगध। So Magad became the most important Mahajanpada in about 200 years ago. तो जैसे जैसे महाजनपदास आ रहे थे, जैसे जैसे जितने भी जनपदास थे, जो हमारे 16 महाजनपदास थे, I told you in the previous classes, right? तो obviously ये जो महाजनपदास थे इसमें से कुछ थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे थे थ्रू वॉर्स एंड द बैटल्स, राइट? तो इनमें से एक इंपॉर्टेंट था हमारा मगध। एंड वेयर इज दिस मगध? सो यू कैन सी हियर इन दिस मैप, दिस इज योर मगध रीजन। अगर बोलो आज के डेट में तो आपका जहां पर बिहार लोकेटेड, यू कैन सी इन योर मैप आल्सो, जहां पर आपका बिहार प्रेजेंट डे बिहार लोकेटेड है, दैट इज योर मगध रीजन। उस टाइम पे जब हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं। सो व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट? सो मेनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू मगध। तो आप देखना बच्चों, जैसे आपको पता होगा, दिस इज योर इंडो गैंगेटिक प्लेन, द होल रीजन हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी गंगा नदी जो सबसे बड़ी नदी है दैट फ्लोज थ्रू दिस रीजन, एंड ऑल्सो सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, सोन, ऐसे बहुत सारी नदी है जो इस रीजन से फ्लो करते हैं। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सो दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो ये रिवर्स कैसे इंपॉर्टेंट थे कि उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टिंग किया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था, इट वाज डन थ्रू दीज रिवर्स। ऑल्सो इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर सप्लाईज, पीपल वर डिपेंडेंट ऑन द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, एंड ऑल्सो इट मेड द लैंड फर्टाइल। ये पूरा रीजन बहुत ही फर्टाइल रीजन हुआ करता था, ओके। सो दैट इज व्हाई मगध स्टार्टेड गेनिंग इट्स इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। ऑल्सो पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। तो ये पूरा रीजन जो जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन सी द गंगा रिवर फ्लोइंग हियर, ओके, ये आपका मगध रीजन है। तो बच्चों जो मगध रीजन है दैट वाज मोस्टली फॉरेस्टेड, बहुत वहां पे जंगल हुआ करते थे। एलिफेंट्स व्हिच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर आर्मी। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग आर्मी की बात कर रहे हैं, सो दे आल्सो स्टार्टेड, पहले तो चैरियट्स होते थे, राइट, लेकिन जैसे हम लोग ऋग्वेद में बात कर रहे थे, बट धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे यू विल सी दैट दीज एलिफेंट्स वर आल्सो यूज्ड इन आर्मी। तो ये जितने भी एलिफेंट्स फॉरेस्ट में रहते थे इनको आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता था, दैट वर यूज्ड इन द वॉर, ओके। Also forest also provided wood for building houses, carts and chariots. तो बच्चों आप लोगों ने chariots के बारे में पढ़ा था जब हम लोग ऋग्वेद की बात कर रहे थे, and also how these forests were useful. They provided wood for building houses and also the carts that were used for transportation. Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. तो बच्चों ये मगध रीजन में देखो कैसे कैसे ये रीजन कैसे इंपॉर्टेंट होने लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन और माइंस भी थे यहाँ पे, जहाँ से बहुत आयरन की यूज से बहुत सारे टूल्स और वेपन्स बनाए जाते थे, बहुत शार्प टूल्स बनाए जाते थे दैट वर यूज्ड इन द वॉर। सो यू कैन सी यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन भी है, आयरन और माइंस भी है दैट वर यूजफुल फॉर मेकिंग chariots, building houses, or elephants were also taken from these forests, and apart from that weapons or the tools were made from this region, okay. Now let us learn about some of the important rulers of the Magad. So the first important ruler of the Magad is Bimbisar, okay. Bimbisar सबसे important ruler because it is only under the rule of Bimbisar कि Magad it came into its prominence or it became important, right. So Magad came into the prominence under the leadership of Bimbisar. Please remember this name. He was founder here of your Magad dynasty, the Magad rule you can say. Also he built the new city of Rajgir. Now Bimbisar ने क्या किया बच्चों? Rajgir, you can see in this picture. Now he built this new city of Rajgir that became the first capital of Magad. जैसे मैंने आपको बताया
कि पुराने टाइम पे जब ये महाजनपदास थे, हाउ वर दिस डिफरेंट, दैट दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन कैपिटल्स। तो मगध का सबसे पहला कैपिटल था द सिटी ऑफ राजगीर, ओके, बाद में जाके पाटलिपुत्रा बना, दैट वी विल सी, ओके। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ बिंबिसार हियर, this is his photo that people they were coming to meet him, okay. Apart from that, let us see who are the other important rulers. The second important ruler is Ajatashatru. Bimbisar was succeeded by his son Ajatashatru. He followed a more aggressive policy to gain control over other janpadas. तो बच्चों क्या हुआ after the in fact you would be amazed to know that Ajatashatru he killed his own father to succeed on the throne, okay. So बिंबिसार he was succeeded by his son that is अजातशत्रु, and also ये लोग जितने भी महाजनपदास के लोग थे बच्चों, जितने भी रूलर्स थे, they were accessing their control over the other जनपदास, जितने भी छोटे छोटे जनपदास थे उस रीजन में, तो वो लोग उस पे हमेशा अपना कंट्रोल करते थे। they were trying to bring all these जनपदास under their territory, under their rule, okay। तो इसमें जो हमारे अजातशत्रु थे उन्होंने काफी अग्रेसिव, काफी खतरनाक पॉलिसीज यूज की थी इन ऑर्डर टू गेन दी कंट्रोल ओवर अदर जनपदास। सो प्लीज रिमेंबर, सबसे पहले बिंबिसार, आफ्टर दैट अजातशत्रु, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ मगध। उसके अलावा मगध डायनेस्टी के बाद एक दूसरा डायनेस्टी आता है ऑफ द नंदा डायनेस्टी, और उसके एक इंपॉर्टेंट रूलर है दैट इज महापद्म नंदा, ओके। नाउ ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू लाइन ऑफ किंग्स नोन एज दी नंदास। ना ये मगध जो हमारा मगध रूल है उसके बाद ही ये नंदास, इन्होंने महापद्म नंदा जो थे बच्चों, उन्होंने अपना लीनेज शुरू किया, कॉलिंग हिज द होल रूल ऑफ द होल रिजीम ऑफ हिम एज दी नंदा, ओके। सो द पुरान्स कॉल महानंदा महापद्मा एज इकरात, दैट इज द सोल मोनार्क। ही इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट रूलर बिकॉज इन द पुरान्स ही इज कॉल्ड एज द सोल मोनार्क। He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. तो जो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, यू कैन सी दैट दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द अदर टेरिटरीज ऑल्सो। तीनों जो हमारे महापद्म नंदा थे बच्चों, ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज द फोटो ऑफ महापद्मा नंद, ओके। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज योर Magad region in the map. Apart from that, like I was saying that Rajgir was the first capital. Apart from that, later on Patliputra became the main capital of Magad. So यहाँ पे आप देखो बच्चों, जो मैं सर्कल कर रही हूँ दो रीजन, आप अपने मैप में भी देखना, these are the two important capitals of Magad. First one here is the Rajgir and the second one here is Patliputra, that is present day Patna. Okay, ये दोनों बिहार में located है. So Rajgir, that is present day Rajgir in Bihar, was the capital of Magad for several years, and later the capital was shifted to Patliputra, that is present day Patna. Please find these all locations that I am telling you in your map. It is given there. Try to locate all these locations. Try to know more about the Janpadas and the Mahajanpadas. Okay. So apart from that, there is one interesting fact that you should know. कि जिस टाइम पे मगध रूल कर रहे थे in this region, the whole Magad Mahajanpada, okay, तो उस टाइम पे it was like more than 2300 years ago, a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror. तो बच्चों अब हम लोग इंडिया से अलग बाहर की बात करें. We are talking about one great ruler of Europe, okay, who was living in Macedonia in Europe. His name was Alexander, and what was his wish? To become a world conqueror. मतलब कि वो पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर लाना चाहते थे. Obviously that was not possible to conquer the whole world, but he was always known as the Alexander the Great. So he conquered the parts of Egypt and West Asia and came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of Beas. तो हम लोग जब इंडस पढ़ रहे थे, I have told you that the tributaries of Indus were also very important, जो हमारा बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, राइट? अगर आपको याद होगा आप फिर से मैप रेफर कर सकते हो. तो ब्यास इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस. ओके, so what happened कि पहले तो he started conquering the region of Egypt, West Asia. After that, conquering these all regions, coming to the part of Asia, उन्होंने सबसे पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट को देखा and he wanted to reach this Indian subcontinent and also conquer this region. Okay, now this is the photo of Alexander the Great. It has been portrayed here in the battle, and he always was fighting battles because he always wanted to become the world conqueror. Okay, so what happened? You can see here, first of all, I like to show you the map here. This is your Macedonia in Europe, where he was coming, from which he belonged to. And after that, you can see the whole region, the red lines that you can see. He conquered all these regions, the regions of Europe, the regions of West Asia. इन्होंने almost ये सारे regions को capture किया था. Okay, but what happened?
when he wanted to march further eastwards in India, in the Indian subcontinent, his soldiers refused. They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. तो बच्चों देखो, अलेक्जेंडर को बहुत मन था कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके ही शुड कॉन्कर इंडिया ऑल्सो, बट जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, ब्यास को क्रॉस करना चाह रहे थे, हिज सोल्जर्स रिफ्यूज टू फाइट द वॉर. व्हाई? क्योंकि ये र्यूमर था दैट द इंडियन रूलर्स एट दैट टाइम, दैट इज ऑफ द मगध या फिर जितने भी आपके महाजनपदास थे, तो इनके पास बहुत ज्यादा फुट सोल्जर्स थे, बहुत ज्यादा चैरियट्स थे, दैट इज द हॉर्सेस ऑल्सो एंड द एलिफेंट्स. तो ये सारे आर्मीज थे इनके पास. दैट इज व्हाई दीज सोल्जर्स वर रियली स्कैर्ड टू गो एंड दे वर very much certain कि ये लोग पक्का हार जाएंगे. And that is why they never fought a war. And that is how Alexander the Great, though he's called this Alexander the Great, but he never was able to conquer India, the Indian subcontinent at that time. Okay? So this is one important fact and one interesting fact to know about what was going in around the world when Indian subcontinent you're hearing about or reading about the rulers, the rajas. You should also know कि पूरे दुनिया में उस टाइम पे क्या चल रहा था, कहाँ पे और कैसे रूल्स हो रहे थे, right? So that is why I wanted to share this story with you here. Okay? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about the changing agriculture, we talked about Magad as one of the important Mahajanpadas, and also we learned about Alexander the Great who wanted to be a world conqueror but somehow he was not able to conquer the Indian subcontinent. अब हम लोग next class में will have a closer look on Vajji and we will talk about one more case, that is the Greece. That's all for today. Thank you very much. Have a nice day.